नमस्कार, मैं आरती और आप देख रहे हैं BNA न्यूज। बोकारो के गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 4 दिनों से 54 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारी बकाया मानदेय सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस ओर न संबंधित आउटसोर्सिंग कंपनी का और न विभागीय अधिकारियों का ध्यान है। अभी तक कोई इनकी सूद लेने नहीं पहुंचा है। स्वास्थ्यकर्मी का कहना है कि हमारे दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग यूं ही हड़ताल पर नहीं बैठे हैं। पिछले 6 माह से आउटसोर्सिंग कंपनी ने मानदेय नहीं दिया है, जिससे हम लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बार बार कंपनी और अधिकारियों से बकाया मानदेय भुगतान करने की याचना करते रहे, लेकिन न कंपनी सुनी और न विभागीय अधिकारी। कई माह से कभी कंपनी के पास तो कभी अधिकारी के पास दौड़ लगाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पूर्व में 25 मार्च 2025 को जब हम लोग 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे, उस दौरान बोकारो सिविल सर्जन ने हम लोगों को अपने कार्यालय में बुलाकर वार्ता करते हुए आश्वस्त किया था कि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को नहीं होने दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक बार फिर हम लोगों को हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा। ऊपर से विभाग और आउटसोर्सिंग कंपनी ने हम लोगों के संगठन को कमजोर करने की साजिश रचते हुए साफ सफाइयों को हम लोगों से अलग कर दिया है। दूसरी आउटसोर्सिंग कंपनी में भेजकर उसका मानदेय नियमित रूप से देने का काम कर रही है। साजिश के तहत साफ सफाइयों को संगठन से अलग कर हम लोगों से धोखा किया गया है। इसलिए अब हम लोग न किसी को सुनेंगे और न बहकावे में आएंगे। जब तक पिछले 6 माह का बकाया मानदेय सहित अन्य सभी मांगे पुख्ता और पूरी नहीं हो जाती, हम हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रखेंगे। देखिए, हम लोग राइडर कंपनी एजेंसी में हम लोग माध्यम से आउटसोर्सिंग बेसिस पे हम लोग सभी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो कि हम लोग को 6 माह से अभी तक भुगतान नहीं हुई हम लोग को मानदेय। उसके बाद चिंता का विषय ये है कि 2019 से अभी तक ना EPF ना ESI अभी तक किसी का नहीं भुगतान हुआ है। ये तो और एक चिंता का विषय है कि किसी का EPF ESI अभी तक नहीं बना है। उसके बाद भी इससे पहले पूर्व में भी हम लोग हड़ताल में बैठे हुए थे। बहुत सारी परेशानी हो रही है, जैसे कि जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है पैसा, और हम लोग काम भी कर रहे हैं, इतना मेहनत से छोटा बच्चा लेके कर रहे हैं। कोई प्रेगनेंसी का पूरा 9 महीना तक झेलता है और पर डे ड्यूटी आ रहा है, उसका भी पेमेंट रोक दिया है। तो हम लोग को राशन दुकान, स्कूल का, बिजली का, पानी का, सब तरह से हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। बिना पैसा का कोई गुजारा नहीं हो सकता है। हम लोग का वही मांग पूरा हो जाएगा, वही आशा में हम लोग यहाँ 3 दिन से धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, और जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये हम लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा। चाहे इसके लिए कोई आकर के हम लोग को कुछ भी बोले, हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। 6 महीना से हम लोग को पैसा नहीं मिला है, और जिसके कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ दिक्कत हो रहा है। घर में बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई में, स्कूल में फी मांगा जा रहा है, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं बच्चे लोग को। दुर्गा पूजा बीत गया, फिर ये छठ पूजा बीत गया, हम लोग बहुत दिक्कत से बच्चे लोग को मतलब कि मनाए। वो लोग रोना धोना सारा किया कि हम लोग को दुर्गा पूजा ऐसा त्यौहार में कपड़ा सब नहीं खरीद पाए, कुछ भी नहीं। हम लोग ऐसे हम लोग सुदूर क्षेत्र में काम करते हैं, पूरा जंगल क्षेत्र तरफ जाते हैं, तो इतना परेशानी के साथ में हम लोग जाते हैं। नदी है, नाला है, हाथी है, बाघ है, जो भी है सारा हम लोग झेलते हुए ड्यूटी करने के लिए जाते हैं। और कर्ज ले करके अभी हम लोग अपना राशन पानी चला रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर कर्ज हम लोग को राशन पानी मिल भी रहा है तो 1 महीना, 2 महीना, 6-7 महीना, 8 महीना से हम लोग को नहीं ना मिलेगा भैया। तो इसलिए हम लोग को ये है कहना मेरा कि हम लोग को 6 महीना का पूरा पैसा हम लोग को मिल जाए, और हम लोग को PF और सारा जितना है सारा चीज हम लोग को सही से मिले तो हम लोग हड़ताल से उठेंगे, नहीं तो फिर हम लोग अनिश्चित काल तक। 25 मार्च 2025 में हम लोग CS के साथ में वार्ता हुआ था कि आज के बाद जो भी आप लोग का मांगे हैं हमारे देख रेख में होगा।
पूरा किया जाएगा। उसके बाद न उसके देख रेख में किसी तरह से हम लोग का आज तक नहीं PF ESI मानदेय जो महीना था किसी तरह से नहीं मिला और हमारे संगठन को कमज़ोर करने का भी काम किया। जो सफाई कर्मी है उस सफाई कर्मी को हम लोग से कई दूसरे कंपनी में उसको जोड़ने दिया गया, उसको नियमित वेतन मिल रहा है। इसलिए हम लोग के साथ मजबूरी है जो आज फिर हम लोग दोबारा हड़ताल में मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरने में बैठे रहेंगे।